हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ। जो पहली बार आए हैं उनका इस्तकबाल फ्रॉम बिहारी भौकाल, और जो दोबारा आए हैं उनका शुक्रिया। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए। अब शुरू से शुरू किया जाए मतलब ये कि जहां मेरी शुरुआत हुई, जहां मेरी इस आइडेंटिटी की शुरुआत हुई, वहीं से, और जहां से मैंने वर्चुअल वर्ल्ड में शुरुआत करनी चाहिए थी, वहां से। हुआ कुछ यूँ था कि एक बार हमने कुछ शूट किया था इस मकसद से कि हम चैनल बनाएंगे और ये हमारा पहला व्लॉग होगा। चैनल का नाम बिहारी भौकाल है। तो हमारा बेसिक कंटेंट था बिहार के बारे में कुछ मजेदार जानकारियां, थोड़ा सा बिहार का इतिहास, थोड़ा सा बिहार का भूगोल, और थोड़ा सा बिहार जैसा आज है। तो सबसे पहली बात यह है कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि यहां बहुत सारे विहार थे। विहार, बौद्ध विहार। तो मतलब यह बनता है कि बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि एक ही समय में दो दो भगवान यहां घूम रहे थे। सोच में पड़ गए ना, दो दो भगवान। जी हां, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, दोनों का समय एक ही था। दोनों एक ही समय में विहार में ही विचरण कर रहे थे। और बुद्ध की जो शिक्षा देने की जगह होती थी, जहां बुद्ध लोगों से बातें करते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, उनका समाधान देते थे, और जहां पे उनके शिष्य लगातार उनके साथ बने रहते थे, वो जगह थी विहार। और ऐसे विहारों से भरा पड़ा था एक समय में पूरा बिहार, इसीलिए इसका नाम पड़ा बिहार। अब वो थे विहार और नाम पड़ गया बिहार। ये कैसे हो गया? तो ये ऐसे हो गया भैया कि विहार जो है उसमें है वो, पर हम जो लोग हैं बिहार के एक बड़े हिस्से के लोग वो नहीं बोलते हैं। हमारे जॉ लाइन की बनावट या शायद हमारे होठों की बनावट ऐसी है कि हम नेचुरली वो को ब पकड़ते हैं, तो विहार हो जाता है बिहार। अब ये तो पता चला कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। क्यों बिहार कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है, और आज से नहीं, हमेशा से। आज से 5,000 साल पहले हम मानते हैं कि महाभारत हुआ था, और उस समय जब युधिष्ठिर वगैरह पल बढ़ रहे थे, यानी महाभारत के जो पात्र हैं वो बड़े हो रहे थे, उनकी उम्र बढ़ रही थी, वो तैयारियां कर रहे थे। उस समय लगभग संपूर्ण भारत में एक राजा का राज था, और उस राजा का नाम था जरासंध। जरासंध इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने लगभग 90 राजाओं को अपने यहां कैद कर लिया था। उनकी मान्यता थी कि कोई यज्ञ होना था, उस यज्ञ में 100 राजाओं की बलि दी जाती। तो सोचिए ये राजा कितना पावरफुल था। और उनकी राजधानी कहां थी? मगध, हमारे बिहार में। तो बिहार का इतिहास बहुत ही पुराना है। शायद सभ्यता का जब से हमारे पास इतिहास है, तब से बिहार का भी अस्तित्व है। शायद उस वक्त इसका नाम बिहार ना रहा हो, लेकिन ये इलाका था। और मगध जैसी जगह आज भी मगध ही है। वहां से अगर हम 2-3 हजार साल आगे जाएं, समय था गुप्त साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का, और ये दोनों भी बिहार में ही थे। गुप्त साम्राज्य का निर्माण चाणक्य की देखरेख में हुआ था, और चाणक्य की जिंदगी की सबसे बड़ी घटना पाटलिपुत्र के राज दरबार में घटी थी, धनानंद के सामने। तो चाणक्य जैसे दिग्गज भी इसी बिहार से पैदा हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ये वही चाणक्य हैं जिसकी देख रेख में चंद्रगुप्त ने सिकंदर तक को हराया था। वो सिकंदर जो पूरी दुनिया को रौंदता हुआ, जीतता हुआ भारत पहुंच चुका था, भारत के पश्चिमी इलाकों पर कब्जा कर चुका था। लेकिन चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त के शौर्य ने उसे यहां से बाहर कर दिया। थोड़ी बहुत संधि करनी पड़ी, लेकिन उनका राज यहां पर नहीं आया। उसके बाद अशोक हुए, जो अलग अलग कारणों से जाने जाते हैं, और वो बौद्ध धर्म को मानने लगे थे अपने जिंदगी के उत्तरार्ध में। जब कलिंग में उन्होंने युद्ध की विभीषिका देखी, युद्ध की वजह से होने वाली चीजें देखी, तो उनका दिल भर आया और उन्होंने अहिंसा का मार्ग थामा। उनके समय में यहां जो राजधानी थी बिहार में,
उसका इलाका, उसका साम्राज्य फैला हुआ था अफगानिस्तान तक। सोचिए बिहार की स्थिति आज से 2000 या 2300 साल पहले कितनी अच्छी रही होगी। यहां से साम्राज्य चलता था, यहां एक साम्राज्य का निर्माण हुआ था। और इससे पहले मैं बता चुका हूं कि उससे भी 3000 साल पहले, यानी आज से 5000 साल पहले एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, एक बहुत बड़ा सम्राट था जरासंध। तो वहां से चलते चलते बिहार आ गया उस दौर में जब यहां पर अंग्रेजों का राज हो गया, और अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे बड़े सिपाही थे, जिसकी वजह से हमें आजादी मिली, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी अपने सत्याग्रह की शुरुआत इसी बिहार के चंपारण से की थी। तो ये तो था बिहार का बहुत ही संक्षिप्त इतिहास। बिहार की बात करने जाएं तो बहुत लंबा समय लगेगा। अगर हम इसकी एक एक बात को समझने जाएं तो सच में बहुत लंबा समय लगेगा, और ये एक एपिसोड मेरे ख्याल से बहुत लंबा बन जाएगा। तो बात को यहीं से मोड़ते हुए हम सीधे आते हैं आज के समय में। आज के समय में पूरे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां अगर कोई लेता है तो वो है बिहारी। एंड देयर इज अ फैक्ट आई वुड लाइक यू टू नो कि रशिया में जितने डॉक्टर्स हैं उनमें से 25% लोग बिहार के हैं। ये एक बात मैंने अपने टीचर से सुनी थी आज से कई साल पहले। अगर परसेंटेज में थोड़ा बहुत अप डाउन भी हुआ होगा तो भी ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा कहा जाता है कि बिहारियों का लक्ष्य क्या, अरे आईएएस बन जाएंगे। अब आईएएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बिहारियों का नंबर हमेशा अव्वल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बिहार की बात करूं आज के समय में, तो बिहार की संस्कृति और बिहार का स्वाद पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में फैला हुआ है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे व्यंजन हैं, ऐसी ऐसी चीजें खाने के लिए बनाई जाती हैं जो हेल्दी तो होती ही है, साथ में टेस्टी भी होती है। लिट्टी चोखा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी खाना है। खाकर देखिए, पेट भर जाता है, जुबान को भी अच्छा लगता है, और सच में जिंदगी का मजा आ जाता है। इसके अलावा अगर संस्कृति की बात करें तो बहुत सारे पर्व त्योहार हैं, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर पहली बार सूरज डूबने को भी पूजा जाने लगा। कहते हैं उगते हुए सूरज की हर जगह पूजा होती है, लेकिन बिहार ऐसी जगह है जहां डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है। इसका एक मतलब निकलता है, जब हम गिरने लगते हैं जिंदगी में, जब हम पिछड़ने लगते हैं जिंदगी में, तो हमारे हाथ थामने वाले ना के बराबर होते हैं। शायद ही कोई इतना गहरा दोस्त होता है कि जब आप फिसल रहे हो, जब आप पिछड़ रहे हो जिंदगी में, वो आपके साथ खड़ा हो। ये संस्कृति है बिहार की, ये सभ्यता है बिहार की, और ये स्वाद है बिहार का। बिहार के बारे में जितना भी कहा जाए, बिहार का योगदान देश के लिए रहा बहुत सारा, लेकिन ये देश के लिए रहा। बिहार भी देश का ही हिस्सा है, तो योगदान की बातें मैं नहीं करूंगा, मैं इसे देश से अलग तो नहीं मानता। पर एक इलाके की जो खूबसूरती होती है, वहां के लोगों का जो अंदाज होता है, और बिहारी लोग का अंदाज का क्या कहें भैया, कौन नहीं जानता है। अरे किसको अच्छा नहीं लगता है। 4 लाइन भोजपुरी कहीं भी बोल दीजिए दूसरी जगह जाके, आदमी समझ जाता है कि बिहारी है, और फिर उसका नजरिया बदल जाता है। बिहार को लेकर कई बातें नकारात्मक भी होंगी, देयर आर सम नेगेटिव टॉक्स अबाउट बिहार, बट ये कहाँ नहीं होता, किसके साथ नहीं होता। कोई स्टेट हो, कोई देश हो, उसकी अपनी पहचान होती है। उसकी कुछ बातों का मजाक बनाया जाता है, पर कुछ बातें जबरदस्त ढंग से भी कही जाती हैं। तो बिहार की कहानी बहुत लंबी चल सकती है, और बिहारी होने के नाते मुझे लगता है वहां एक ज्योग्राफिकल खूबी है। मैंने कहा था कुछ भूगोल की बातें करूंगा, तो मैं एरिया तो नहीं बताऊंगा, वो तो क्लासरूम्स में आपको पता चल जाएगा। बिहार के भूगोल की एक खूबी है कि यहां गर्मी भी खूब होती है, सर्दी भी खूब होती है, बारिश भी खूब होती है। मतलब मौसम में इतना परिवर्तन हमारा शरीर झेल लेता है। तो मौसम में जो इतने भीषण परिवर्तन होते हैं, वो सब हम झेल लेते हैं। इस वजह से हमारी अडेप्टेबिलिटी, हमारी फिजिकल अडेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मतलब हम कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी को कहीं छोड़ दो, वो जी ही लेगा, कोई ना कोई रास्ता बना ही लेगा।
और ऐसा कोई स्तर नहीं है हिंदुस्तान में, ऐसा कोई काम नहीं है हिंदुस्तान में जहां बिहारी नहीं है, जो बिहारी नहीं कर सकता। तो बिहारी मतलब ऑलराउंडर भैया, जहां डाल दो वह चल जाएगा, जो चाहो करवा लो। और सीखने में हमारा कोई जोड़ नहीं है, सीखने में हम बहुत आगे होते हैं, हम कुछ भी सीख लेते हैं। जिन चीजों से हमारा जिंदगी में पाला ना पड़ा हो, पर अगर परिस्थिति आ जाए तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो बिहारियों के हाथ से बाहर हो, और बिहार का अंदाज वो तो हमेशा चलेगा। फिर कभी मैं बिहार के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और मिलिए मेरे अगले वीडियो में।